रेडियो सिटी पॉडकास्ट। रेडियो सिटी पर सिटी क्राइम। नमस्कार, मैं हूं जतिन और आप सुन रहे हैं रेडियो सिटी क्राइम स्टोरीज, जिसमें मैं आपको सुनाता हूं क्राइम की दुनिया के दिल दहला देने वाले किस्से, ताकि आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। आज का किस्सा जासूसी और रहस्य की सबसे बड़ी राइटर जो गायब होकर खुद रहस्य बन गई थी। 3 दिसंबर 1926 की सर्द रात, ब्रिटेन के बर्कशायर का एक घर, एक औरत अपने हस्बैंड से बेतहाशा लड़ रही थी। दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। उसके हस्बैंड का नाम आर्ची था। झगड़े के बाद आर्ची घर छोड़कर चला गया। इसकी वजह थी एक दूसरी लड़की, नैन्सी नील। आर्ची और नैन्सी एक दूसरे को पसंद करते थे। इस तीखे झगड़े के बाद ये औरत एक कुर्सी से घंटों चिपकी बैठी रही। अचानक उसके जहन में कुछ आया। रात के 9:30 बज रहे थे। अपनी कुर्सी से उठी और ऊपर की मंजिल पर गई। उसकी 7 साल की बेटी वहां सो रही थी। उसके माथे को चूमा और सीढ़ियों से उतरकर एक बैग में कपड़े पैक किए, अपनी कार निकाली और चल पड़ी। इस 35 साल की औरत का नाम था अगाथा क्रिस्टी, जासूसी उपन्यासों की सबसे बड़ी राइटर। एंड देन देवर नन जैसा बेस्ट सेलिंग नोवेल लिखने वाली अगाथा, जिसके लिखे पर ही किताबें लिखी जा सकती थी, वो गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली राइटर थी। उन्हें द क्वीन ऑफ क्राइम भी कहा जाता है। लेकिन आज की कहानी उनके घर से गायब होने की है, जो उस दौर की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बनी थी। उस समय अगाथा का नोवेल द मर्डर ऑफ रॉजर एक्रॉयड खूब बिक रहा था और घर घर में उनकी पहचान थी। उन पर चर्चा होती थी। घर छोड़ने के कई दिनों तक अगाथा की कोई खबर ना मिली तो इसके भी चर्चे शुरू हुए। मर्डर मिस्ट्री और जासूसी भरे नोवेल लिखने वाली अगाथा की जासूसी शुरू हुई। हजारों पुलिस वालों को उन्हें खोजने के मिशन पर लगाया गया। अखबार उनके गायब होने की खबरों से भरे हुए थे। एरोप्लेन उन्हें खोजने के लिए चक्कर लगाते थे। इतिहासकार ग्लास मिल्टन इसे वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन हंट एवर माउंटेड कहते थे। देश की सरकार परेशान हो गई थी। होम सेक्रेटरी विलियम जॉनसन हिक्स ने पुलिस पर दबाव डाला कि ये काम जल्द से जल्द पूरा किया जाए। शर्लॉक होम्स जैसा अमर जासूसी कैरेक्टर रचने वाले सर आर्थर कैनन डायल जैसे जासूसी लेखकों की भी मदद ली गई, लेकिन सब बेकार रहा। अगाथा की कोई खबर न थी। इसके बाद उनकी कार नेदरलैंड्स के ग्रीनफील्ड में एक ढलान पर मिली। कार डैमेज्ड थी। इस कार में उनका कोट, उनके पुराने ड्राइवर का लाइसेंस और एक बैग में कुछ कपड़े मिले, लेकिन अगाथा गायब थी। प्रेस वालों ने कई तरह के थ्योरीज लिखनी शुरू कर दी। अफवाहें तो यहाँ तक की थी कि उनके पति आर्ची क्रिस्टी ने उनका मर्डर कर दिया है। एक हफ्ते में उनके गुमशुदा होने की खबर दुनिया भर में हो गई। न्यूयॉर्क टाइम्स में ये खबर सुर्खियों में रही। 11 दिन के उठापटक के बाद 14 दिसंबर को पता चलता है कि वो लंदन हैरोगेट नाम के एक होटल में थी। उन्होंने कार को रास्ते में ही छोड़ दिया और ट्रेन से यहाँ तक आई थी। होटल में बैंजो बजाने वाले एक शख्स बॉब टेपिन ने पुलिस को इनकी खबर दी थी। इसके बाद एक चीज जो चौंकाने वाली थी, वो इस होटल में तेरेसा नील के नाम से रुकी थी। नील उनके पति आर्ची की गर्लफ्रेंड का सरनेम था। जब पुलिस हैरोगेट होटल पहुंची तो अगाथा ने ये कहकर उन्हें घंटों इंतजार करवाया कि उन्हें कपड़े बदलने दें। अगाथा पर्सनालिटी डिसऑर्डर से जूझ रही थी, इसीलिए उन्होंने अपने पति की गर्लफ्रेंड का सरनेम रख लिया था। उसकी जगह वो खुद को रख कर देखती थी। बहुत से लोगों ने ये भी कहा कि अपनी किताबों की बिक्री बढ़ाने के लिए ये स्टंट उन्होंने किया था। इस पूरे वाक्य पर 1979 में एक फिल्म बनाई गई। फिल्म का नाम था अगाथा। इसके डिस्क्लेमर में कहा गया कि ये अगाथा की लाइफ के इन 11 दिनों की मिस्ट्री को सुलझाने का एक काल्पनिक प्रयास है। बीबीसी ने इस पर एक टीवी सीरीज बनाई डॉक्टर हु के नाम से। इसमें कार क्रैश के बाद उनकी याददाश्त खोने वाली थ्योरी पर ज्यादा जोर दिया गया। 11 दिनों की इस गुमशुदगी पर डॉक्टर कैरल ओवेन ने द लॉस्ट डेज ऑफ अगाथा क्रिस्टी
नाम से किताब लिखी। इसमें उन्होंने खुद को डॉक्टर का ही किरदार बनाते हुए इसमें कैरोल ये थ्योरी देते हैं कि अगाथा की याददाश्त नहीं खोई थी, क्योंकि उन्हें अपने पति की लवर का सरनेम याद था। बाद में अगाथा इन सब से बाहर आ गईं और उन्होंने फिर से लिखना शुरू किया। 1928 में उन्होंने आर्ची को तलाक दे दिया और आर्कियोलॉजिस्ट सर मैक्स मेलोवेन से शादी कर ली। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, जिसमें इन रहस्य से भरे 11 दिनों का कहीं जिक्र नहीं किया। ये रहस्य उनकी मौत के साथ ही चला गया। उनके 11 दिनों के गायब होने की कहानी इतनी रहस्य से भरी है कि कहा जाता है कि अगर उनका रचा डिटेक्टिव हरक्यूलिस भी आ जाता तो ये मिस्ट्री डिकोड न कर पाता। ये थी आज की रेडियो सिटी क्राइम स्टोरी। मैं हूं जतिन। रेडियो सिटी पर सिटी क्राइम।